रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम ख़ान की अदालत में आज बड़ी अहम कार्रवाई हुई है। ये चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत है और ये वो अदालत है जहाँ बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं और आज मैं समझता हूँ जो फ़ैसला हुआ है वो बहुत अहम है। और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो माजी करीब की तारीख़ है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुक्मरान के बारे में अदालत ने इतने अच्छे रिमार्क्स दिए हों और जो उस वज़ीर आज़म को ख़राब करने वाले मुआवनीन हैं या वज़रा हैं उनके ऊपर भी अदालत बरस पड़ी है और उनसे जो कुछ कहा है वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहम है। आज पेट्रोल बहरान मामला जो था उसके ऊपर समाअत हुई है और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में मौजूद थे और साथ ओगरा के जो चेयरपर्सन थी आदिल उज़्मा आदिल वो भी मौजूद थी आज अदालत में और जो बाकी पिटिशनर्स हैं और जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी वो भी आज अदालत में मौजूद थे। मामला कुछ इस तरह का था कि 1 जून को जब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम की जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि आलमी मंडियों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम को फ़ायदा देते हुए और कौम की वेलफेयर के लिए कीमतों में काफ़ी कमी कर दी। जब कीमतों में काफ़ी कमी हुई तो जो माफियाज थे, क्योंकि अब हर इदारे में और हर डिपार्टमेंट में और हर जो बिज़नेस है उसमें माफियाज बैठे हैं, तो माफियाज को बड़ी तकलीफ़ हुई और उनको तकलीफ़ ये थी कि आम आदमी को पेट्रोल सस्ता क्यों मिल रहा है और जो वो आज तक इतने खरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं। और जब पेट्रोल महंगा होता था और पिछली हुकूमतें जब पेट्रोल महंगा करने लगती थी तो वो 3 दिन पहले बता देती थी और 3 दिन से वो शार्ट करना शुरू कर देते थे और 3 दिन के बाद जब पेट्रोल वो महंगा हो जाता था तो वो अरबों रुपए कमाते थे। और अब की बार जब उनको ये तकलीफ़ हुई है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है और उनके पास अगर कोई रिज़र्व थोड़े बहुत बड़े थे तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत लॉस आया है, तो उनको ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हुकूमत के साथ पूरे का पूरा हुकूमत के साथ उन्होंने मुकाबला किया, अवाम के साथ मुकाबला किया। अवाम दर बदर रुल गए, अवाम के पास कोई और चारा नहीं था, अवाम को पेट्रोल मिल नहीं रहा था, अवाम के माइंड में ये था कि सस्ता तो हुआ है लेकिन अवाम को कुछ मिल नहीं रहा। ऐसे में क्या होता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल हो जाती है, चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब उसकी समाअत करते हैं, पार्टीज़ को नोटिस जारी हो जाते हैं। 26 जून को जो माफियाज है उनकी जो बदमाशियाँ हैं उसके सामने जो वज़रा हैं, जो ओगरा है और वजारत पेट्रोलियम है वो अपने घुटने टेक देते हैं और 26 जून को उनका जो पेट्रोल है वो 25 रुपये फिर महंगा कर दिया जाता है। 25 रुपये महंगा करने के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जो आपने 6 करोड़ रुपये हर्जाना मुख्तलिफ़ कंपनियों के ऊपर लगाया है, आपने 6 अरब रुपये का उनको फ़ायदा दे दिया है। जब आपने उनको 6 अरब रुपये का फ़ायदा दे दिया है तो 6 करोड़ रुपये हर्जाने का क्या फ़ायदा हुआ और आपने वो क्यों किया, इसके ऊपर भी बात हुई थी। और एट द एंड लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर मैंने आपको बताया था कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उनके दरमियान इस बात पर वो मुत्तफिक हुए कि कमीशन बनाया जाए और वो हुकूमत कमीशन बनाएगी और उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी और कमीशन ये बताएगा कि मसनूई किल्लत और ये बहरान पैदा करने वाले लोग कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं, इनके पीछे कौन है और ये कंपनीज़ को पीछे हेड कौन करता है और इन असल ज़िम्मेदारान को कौम के सामने नंगा किया जाए। ये कहना था चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब का। आज जब समाअत शुरू होती है तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार करते हैं मोहतरम चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब और पूछते हैं कि बताएं वफाकी हुकूमत का क्या जवाब है, जिसके बारे में वफाकी हुकूमत का जवाब देते हुए अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि वफाकी हुकूमत तैयार है, वफाकी हुकूमत कमीशन बनाना चाहती है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ये पैगाम लेकर आया हूँ और इमरान खान की तरफ से ये पैगाम लेकर आया हूँ कि हमें अदालतों के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। अगर तो लाहौर हाई कोर्ट अपनी सरपरस्ती में को कमीशन बना देती है और वो जो रिपोर्ट लेके आएगी, हमारे लायक जो खिदमत होगी, जो हमारे ऊपर हुक्म होगा अदालत का, हम वो पूरा करने को तैयार हैं। और अगर हमें हुक्म किया जाएगा कि हम कमीशन बनाएं और हम इस इंक्वायरी को आगे लेकर चलें तो हम भी तैयार हैं और अदालत जो हमें ऑर्डर करेगी हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मुझे इमरान खान की वज़ीर आज़म की ये बात बड़ी पसंद आई है और इसी तरीके से होना चाहिए, इदारों के ऊपर एतमाद होना चाहिए और हम भी उनके ऊपर एतमाद करते हैं
और हम सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद कमीशन बनाएं और उस कमीशन को जल्द अज जल्द उसकी रिपोर्ट और उसके ऊपर सरपरस्ती करें, उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएं और रिपोर्ट जब मंजर आम पर आ जाएगी वो कॉपी अदालत में भी पेश करें और फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिन लोगों ने मसनूई किल्लत की है ये कोई आम लोग नहीं हैं और आपका ये मुल्क बंद कर देंगे, ये तो इतने जालिम लोग हैं अगर आपने इन माफियाज़ को ना पकड़ा। और ये जो माफियाज़ आज तक इतने मजबूत होते आए हैं, अगर इनको किसी ने ना पकड़ा तो ये माफियाज़ मुल्क नहीं चलने देंगे और ये मुल्क को बर्बाद कर देंगे। और इन माफियाज़ को पकड़ने का वक्त आ गया है जहां अदालतों की ज़रूरत है। अदालतें आपके साथ खड़ी हैं लेकिन एग्जेक्टिव अथॉरिटी हुकूमत के पास है। अमल दरामद आपने करना है, आपने इनको सज़ाएँ देनी हैं और आप इस मामले के ऊपर सारे के सारे मामले को देखें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले के ऊपर ये जो पिटीशन है, क्योंकि हुआ ये था कि ये जो मसनूई किल्लत थी इसके बारे में शुगर में जो पेट्रोल बहरान के ज़िम्मेदारान हैं बेसिकली उन्होंने ही दरख्वास्त फ़ाइल करवाई थी कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि किल्लत क्यों है और उस किल्लत की वजह से हुकूमत रेट बढ़ाए। जब वो पिटीशन फ़ाइल हो गई और उसके ऊपर नोटिस जारी हो गए, 26 जून को हुकूमत पाकिस्तान ने रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ाया तो वो पिटीशनर आ गया था अदालत में वो दरख्वास्त वापस लेने, तो अदालत ने वो दरख्वास्त वापस नहीं की थी और अदालत ने उसको खुद उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली थी। और अदालत ने अब ये कहा है कि जब तक कमीशन की कार्रवाई होती रहेगी और जब तक कमीशन मुकम्मल रिपोर्ट नहीं बना लेता, अदालत इस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ नहीं करती, इसको पेंडिंग रखती है ताकि कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत फ़ैसला करे। साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि ज़रा ये बताएं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने 26 जून को ही रेट बढ़ाने का कह दिया, क्या ये इसका प्रोसीजर क्या है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमेशा जब भी रेट में कमी या ज़्यादती करनी होती है, ओगरा की तरफ से एक समरी आती है वजारत पेट्रोलियम को, वजारत पेट्रोलियम उसको कैबिनेट में भेज देती है और मंजूरी हो जाती है। तो पूछा गया कि 26 जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की समरी क्या ओगरा की तरफ से आई थी, जिसका जवाब दिया गया कि ये ओगरा की तरफ से नहीं आई थी, ये वजारत पेट्रोलियम ने यह सारा कुछ किया है। अदालत ने कहा वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं जिसमें कैबिनेट ने ये डिसाइड किया वो दिखाया जाए। जब अदालत के सामने रखा गया तो उसमें जगह जगह ये था कि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है, वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है, वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है। तो अदालत ने गुस्से का इजहार किया। अदालत ने कहा कि ये जो मुआवनीन हैं, जो खसूसी मुआवनीन हैं, पंगे ये करते हैं, गलतियां ये करते हैं और खाते वज़ीर आज़म के डाल देते हैं। जब कैबिनेट का फ़ैसला है तो जगह जगह वज़ीर आज़म क्यों लिखा हुआ है, जगह जगह आप लिखते कैबिनेट ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये तो नहीं है कि आप गलत उनको मशवरे आप देते हैं, गलत गाइड आप लोग करते हैं, मजबूर आप लोग करते हैं और जब ज़िम्मेदारी का वक्त आता है तो आप जगह जगह वज़ीर आज़म लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये तासुर जाता है कि ये वज़ीर आज़म डिक्टेटर है और ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करता है, ये किसी की नहीं मानता। अदालत ने कहा ये क्या कह रहे हैं ये जो खसूसी मुआविन हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो इलेक्ट होकर आए हैं, उनको तो कौम ने वोट दिए हैं, उनके अंदर तो कौम का दर्द होगा। ये तो कंपनीज़ के लोग होते हैं, ये तो कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, ये तो जब आते हैं बतौर एडवाइज़र तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ ठेके करके आते हैं और उनको मफादात पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर रिलाय नहीं करना होगा और जो वज़ीर आज़म है या उसकी जो मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्टेड हैं उनको ख़ुद फ़ैसले लेना होंगे और अगर इनके हाथ में दे दिया तो ये मुल्क का कुछ नहीं छोड़ेंगे। साथ जो ओगरा की चेयरपर्सन थी उज़्मा अदल, अदालत ने उनको जब तलब किया तो अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आपने ये जो कुछ किया है ओगरा ने, क्या ओगरा इसकी ज़िम्मेदारी लेती है, जिसके ऊपर उन्होंने उज़्मा अदल ने ये कहा अदालत में कि एक तो मैं कल रिटायर हो रही हूँ 17 जुलाई को और मैंने सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया है और मेरी अदालत से गुजारिश होगी कि जब तक ये पिटीशन चलती रहती है जो नया चेयरमैन ओगरा आएगा वो भी अदालत में उसको भी हुक्म दिया जाए कि वो पेश होता रहे ताकि ये मामलात अदालत और हुकूमत और चेयरमैन ओगरा के दरमियान सारी चीज़ें खुलकर सामने हैं। साथ उन्होंने कहा कि सारी ज़िम्मेदारी ओगरा के ऊपर डालना भी बेहतर नहीं होगा, लेकिन ओगरा भी ज़िम्मेदार है। मैं समझता हूँ ये उज़्मा अदल का बहुत बड़ा स्टेप है और उसकी नेकनियत ही है, उसने अदालत में, बड़ी अदालत में ये बात की कि ओगरा की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और हुकूमत ने जो वजारत पेट्रोलियम है उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और जो भी ब्लैक मेलर है उनकी ब्लैक मेलिंग में आकर ये सारा कुछ हुआ है। अदालत ने कहा है कि क्या आज तक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये 1 जून का मामला है और आज 16 जुलाई हो गई है, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि आप उनको पकड़ लेते, आप किसी 2-4 लोगों के नाम सामने ले आते जिसके ऊपर बताया गया कि कमेटी बन गई है, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ले ली थी, कमेटी ने काम रोक दिया था
क्योंकि अदालत की तरफ से नोटिस जारी हो गए थे और हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हम अदालतों के फैसलों के मुताबिक चलते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक हमारा ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो एक कमीशन बनाएं, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमीशन हो, और वो कमीशन इसके ऊपर दो चीज़ों को देखा जाए। एक, जो मसनूई किल्लत पैदा करने वाले लोग हैं, ये जो माफियाज़ हैं, जो पेट्रोल बहरान के ज़िम्मेदार हैं, इनको पकड़ा जाए, और दूसरा, इन एडवाइज़र्स में, वजारत पेट्रोलियम में या ओगरा में जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है और जिन्होंने 7-8 अरब रुपए का उन माफियाज़ को फ़ायदा पहुंचाया है, इनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होनी चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दोनों मामलात को देखना चाहिए, और यही उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि आपको कितना टाइम चाहिए, कितने अरसे में कमीशन अपनी पूरी जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करवा देगा, जिसके ऊपर अटारनी जनरल ने फरमाया कि 6 से 7 हफ्ते हमने चाहिए। 6-7 हफ्तों में कमीशन भी बन जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी और वो अदालत में सबमिट भी करवा देंगे। अदालत ने यह कहा कि 6 हफ्तों के लिए हम इस केस को मुलतवी कर रहे हैं, ये जो पिटीशन है ये पेंडिंग रहेगी 6 हफ्तों में। अगर तो हमने हुकूमत के ऊपर एतमाद किया है और हम जो एग्जेक्टिव मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि ये मामलात वज़ीर आज़म साहब खुद देखें, तो उसके लिए हम 6 हफ्तों का टाइम देते हैं। अगर तो आप कोई इसके ऊपर कमेटी बना के, कोई कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे, वेल एंड गुड। नहीं जमा करवाएंगे तो फिर अदालत में ये पिटीशन पेंडिंग है, हम फिर पार्टियों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लेंगे और फिर अदालत इस चीज़ को डिसाइड करेगी, जिसके ऊपर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो जनाब ने हुक्म कर दिया है हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करेगी और हुकूमत उसके ऊपर मुकम्मल कारबंद होगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी के मामलात ख़राब हों या वो काम हो कि जिसकी वजह से हम अदालतों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े। और साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने एतमाद किया है और जिस तरीके से मामलात हैं और जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत के ऊपर एतमाद किया है और हुकूमत को ये इख्तियारात और ज़िम्मेदारी दी है, ये जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए ये कम है, क्योंकि जब तक एग्जेक्टिव के मामलात एग्जेक्टिव को नहीं दिए जाएंगे और उसमें कोई और इंटरफेरेंस करेगा तो तब मामलात नहीं चल सकेंगे। और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि हम तो एग्जेक्टिव को दे रहे हैं, अगर एग्जेक्टिव हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी तो हमें उम्मीद है कि मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी और ये सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये वादा किया है, आपको अगले चंद दिनों में कमीशन बन जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और कमीशन अपनी इंक्वायरी शुरू कर देगा और ये जो पेट्रोल बहरान के ज़िम्मेदारान हैं और ये जो माफियाज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन होगा कि ये याद रखेंगे और कभी भी पाकिस्तान में ये पेट्रोल की शार्टेज नहीं करेंगे। और जैसे शुगर माफिया अब भाग रहे हैं और उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती और अब वो अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसी तरीके से ये जो पेट्रोल बहरान है इसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इसको भी जब निकाला जाएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, शुगर माफिया को निकाला गया तो वहाँ आपको कहीं पे चौधरी नज़र है, कहीं पे शरीफ नज़र है, कहीं पे जरदारी नज़र है और यहाँ भी आपको यही लोग नज़र आएंगे और इनका एक ही मकसद है कि इन सारे माफियाज़ को एक्टिव करके, क्योंकि ये बेसिकली सियासतदान तो थे नहीं, ये तो बिजनेसमैन थे और इन्होंने हर तरफ से इमरान खान को नाकाम करने के लिए हर बिज़नेस में इनके अपने लोग बैठे हैं और इनके अपने बिज़नेस हैं, इन्होंने इमरान खान को टफ़ टाइम देने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ये एक एक करके नंगे हो रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।